इंडिया सिर्फ ये एयर टैक्सीज में ही नहीं, आप उनकी जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, कार की टेक्नोलॉजी है, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी जो चीज़ है, वो हर एक चीज़ में हमसे बहुत ज़्यादा बल्कि 10 गुना आगे हैं। पहली बात तो ये है कि जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं हुक्मरान, वो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पता हो। कि सबसे पहले तो हमारे पास लैक ऑफ एजुकेशन है, हमारे पास एजुकेशन ही नहीं है। हम टेक्नोलॉजी पढ़ ही नहीं रहे, हमारे इदारों में टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चों को बताया ही नहीं जा रहा। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान कोई 20 से 25 साल भी उनका मुकाबला कर सकते हैं। हम सिर्फ बातें कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो भारत का हम एग्रीकल्चर निज़ाम देखें तो उन्होंने किसानों को रिलीफ दिया है। इवन उनका जो आबपाशी का निज़ाम है, पानी का जो निज़ाम है, सिस्टम है, उसमें उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बिलों में बहुत ज़्यादा उनको रिलीफ दिया हुआ है। तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी तो बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए वो तुर्की वाला काम हो तो पाकिस्तान में कुछ पॉसिबिलिटी है, उसके अलावा स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। पाकिस्तान में तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और कराची के इलाके में देख लें, वहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी आती नहीं है। यारा वो मिल भी जाएँ तो महँगाई उनकी इतनी मत्त मार देती है कि वो ना उनकी समझ से बाहर हो जाते हैं मामलात ना, कि अब ये जो आप प्रेज़ेंट हाल ही देख लें कि जो डॉलर का रेट है कुछ और है, ठीक है, गंदम का रेट कुछ और है। आप एजुकेशन सिस्टम देख लें, हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ख़त्म है। एजुकेशन के अलावा अगर एग्रीकल्चर सिस्टम देख लें, उसमें इंडिया ने इतनी टेक्नोलॉजी मतलब उन्होंने ना लॉन्च कर दी है कि हमारी सिर्फ सोच ही रह गई है। वो श्रीलंका के पास श्रीलंका के साथ पाकिस्तान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, हमसाये छोड़ के। यार वो भाई बात वहीं पे आ गई कि हुक्मरान और बाकी लोग नहीं सही। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फरहान। मेरा नाम रावल हयात। तलहा। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वसीम। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल काफी रिएक्शंस। वीवर्स, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि 2026 का टारगेट रखा गया है। पूरे भारत में 2026 तक एयर टैक्सीज लॉन्च कर दी जाएंगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत पहले ही अपने कदम मजबूत कर चुका है। दूसरे ममालिक में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट की जाती है। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछते हैं कि पाकिस्तान की साइंस सोसाइटी इस वक्त कहाँ पे है। चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनकी इस बारे में क्या राय है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। जी वसीम भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने एक ऐसा इक़दाम उठाया है कि जिससे हमें शऊर भी आ सकता है और हम आगे इस फ़ील्ड में आगे जा सकते हैं। और आपने बात की है टेक्नोलॉजी की, तो अगर देखा जाए तो इंडिया सिर्फ़ ये एयर टैक्सीज़ में ही नहीं, आप उनकी जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, कार की टेक्नोलॉजी है, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी जो चीज़ है, वो हर एक चीज़ में हमसे बहुत ज़्यादा बल्कि 10 गुना आगे हैं, ठीक है? तो आप सिर्फ़ एयर टैक्सीज़ ही नहीं कह सकते, वो हर चीज़ में ही हमसे आगे। अगर आप हमारे कंपेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, आप एजुकेशन सिस्टम देख लें, हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ख़त्म है। एजुकेशन के अलावा अगर एग्रीकल्चर सिस्टम देख लें, उसमें इंडिया ने इतनी टेक्नोलॉजी मतलब उन्होंने ना लॉन्च कर दी है कि हमारी सिर्फ़ सोच ही रह गई है। और उसके बाद आप अभी ये 2026 में उन्होंने एयर टैक्सेस जो आपने वीडियो दिखाई है कि उन्होंने लॉन्च करनी है, ये भी बहुत समझ से बाहर है कि वो कैसे इतना वो तरक्की कर रहे हैं, वो लोग इस फील्ड को बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। और पाकिस्तान तो अभी देखें उनका फ्यूचर क्या होगा। हमारे पाकिस्तान के अंदर ना इलेक्ट्रिक कार, ना एयर टैक्सी। हमारे पाकिस्तान की गाड़ियों का निज़ाम आपको कैसा नज़र आ रहा है? जी, बाकी आप एयर टैक्सीज़ की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और कराची के इलाके में देख लें, वहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी आती नहीं है, तो ये टैक्सियाँ तो बहुत दूर की बात है। हाँ, इसमें ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट लेवल पे अगर इस चीज़ को देखा जाए और वो जो हम उनको सपोर्ट करें, तो फिर जाके इसमें कुछ चेंजेज़ आ सकती हैं। इंडिया में आपने देखा होगा, उनकी रेलवे का निज़ाम आप देख लें, वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन है। यहाँ पे हमारी ट्रेनों का क्या हिसाब है आपके सामने है। क्या वजह है हमारी कि गवर्नमेंट की इस पे काम नहीं कर रही, या ऐसी क्या वजह है कि हम लोग आज पीछे हैं? क्योंकि हमने स्टार्ट तो इंडिया के साथ ही लिया था 1947 में।
जिसमें ये हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो हमारे पास लैक ऑफ एजुकेशन है, हमारे पास एजुकेशन ही नहीं है। हम टेक्नोलॉजी पढ़ ही नहीं रहे, हमारे इदारों में टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चों को बताया ही नहीं जा रहा। जब तक हमारे बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में बताया ही नहीं जाएगा, उनका उस तरफ माइंड नहीं लाया जाएगा, तब तक हम इस टेक्नोलॉजी की फील्ड में तरक्की नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें इसका नॉलेज होना चाहिए। और ये नॉलेज कैसे आएगा, इसमें हमारे जो गवर्नमेंट लेवल हो वो उसमें इंटरेस्ट ले अपना। जैसे ही उनका इंटरेस्ट होगा और वो ऊपर लेवल से नीचे तक ये फील्ड हम तक आएगा, और इस वजह से ही हम तरक्की कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में। आपने अभी एजुकेशन की बात की कि हम लोग एजुकेशन में भी उनसे पीछे हैं। आपने 10 साल का बोला, नहीं, हम एजुकेशन में उनसे 50 साल हम उनसे पीछे हैं। तो हमारे यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस आप देख रहे होंगे, अभी रिसेंटली उतनी क्लासेस लग नहीं रही जितनी उनको छुट्टियां दी जा रही हैं। कभी 2 महीने के लिए स्कूल बंद हो रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो हमारा एजुकेशन निज़ाम बजाय आगे बढ़े वो पीछे को आ रहा है। जी, आप बिल्कुल सही बता रहे हो। इसमें ये है कि पूरे साल का एक वो लगाया जाता है मैनेजमेंट का सिस्टम, के इतनी हमने पूरे साल में छुट्टियाँ शेड्यूल करनी है। बनाया एक शेड्यूल होता है जिसमें वो हर चीज़ मैनेज होती है, और जब तक हम इसको मैनेज नहीं करेंगे तब तक यही आते रहेंगे, इसमें कमी-कुताइयाँ होती रहेंगी, इसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चर की आपने बात की थी, तो एग्रीकल्चर के निज़ाम में भी तो हम लोग बहुत पीछे हैं ना। हमारा एग्रीकल्चर का निज़ाम कहाँ है? किसान ने अपनी ज़मीनें तक बेचने के लिए शुरू कर दी हैं, ताकि उसकी ज़मीनों से उसको वो अनाज नहीं बो सकता, वो उसका पानी नहीं पूरा कर सकता, वो इलेक्ट्रिसिटी के इतने ज़्यादा चार्जेस, इतने ज़्यादा टैक्सेस पे कर रहा है। ये भी आपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है, पाकिस्तान को कहते हैं कि एग्रीकल्चर पाकिस्तान की बैकबोन है। तो अनफॉर्चुनेटली हमने पाकिस्तान की जो बैकबोन है उसको हमने तोड़ दिया है। अब किसानों की बात कर लें, जब किसानों को खादें वगैरह चाहिए होती है, हमारे जो माफियाज़ होते हैं वो खादों को स्टोर कर लेते हैं। जिस वक़्त किसान को चाहिए वो तब मिलती नहीं है। उसके बाद वही खाद जो 500 की है वो उसको 1000 में देते हैं। उसको ब्लैक मनी कह देते हैं हम, ठीक है? जब तक हमारे दिलों में एक-दूसरे के लिए एहसास नहीं होगा, पाकिस्तान के लिए मोहब्बत नहीं होगी, हमारे सारे इदारे इसी तरह हैं, वो तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर ये है कि हम सबसे पहले अपने पाकिस्तान के लिए लॉयल हों, तभी जाकर हम लोग पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। हमने ना किसानों को रिलीफ दिया हुआ है, ना किसी गरीब को रिलीफ दिया हुआ है, ना हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे हम उतनी यूज़ नहीं करते जितने ज़्यादा हम बिल पे कर रहे हैं, हम जितने ज़्यादा टैक्सेस। किसी घर में भी मीटर लगता नहीं है तो उसका बिल आ जाता है। ये बिल्कुल आपने सही कहा है। रिलीफ की अगर आप बात कर रहे हैं, तो अगर भारत का हम एग्रीकल्चर निज़ाम देखें तो उन्होंने किसानों को रिलीफ दिया है। इवन उनका जो आबपाशी का निज़ाम है, पानी का जो निज़ाम है, सिस्टम है, उसमें उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बिलों में बहुत ज़्यादा उनको रिलीफ दिया हुआ है। जबकि हमारे इधर तो किसान रोते हैं। अभी पिछले दिनों हमारे इधर बुरेवाला में वो रोड ब्लॉक हुए थे, किसानों ने रोड ब्लॉक किए थे, उन्होंने अभी तक बिजली के बिल नहीं दिए। इवन जो वापडा मुलाज़मीन है और किसान इत्तेहाद वाले हैं, वो तो एक-दूसरे के साथ लड़े भी हैं और एक-दूसरे को मारा भी है, जो कि लैक ऑफ एजुकेशन का नतीजा है। तो इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि वो किसानों को थोड़ा रिलीफ दें, ताकि वो अच्छे इक़दाम के लिए अपनी वो फसलें उगाएँ और पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो। गवर्नमेंट की बात तो एक साइड पे रही, हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के अलावा भी यहाँ पे स्मगलिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो यहाँ पे है, हो ही नहीं रही, ठीक है? हम इम्पोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट नहीं करते कुछ भी, ठीक है? बिल्कुल ऐसा है। जो भी जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी चीज़ पाकिस्तान में, पहले नंबर पे तो पाकिस्तान कुछ बना रहा ही नहीं है, जो जिसमें मेड इन पाकिस्तान का कोई नाम हो। मेड इन इंडिया होगा, मेड इन जापान होगा, मेड इन चाइना होगा, मेड इन पाकिस्तान कुछ नहीं है। तो आपके ख्याल में अगर एक हमसाये ममालिक के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जाए तो पाकिस्तान का निज़ाम बेहतर हो सकता है, क्योंकि टैक्सेस में कमी आएगी। तो इंडिया के हर हमसाये ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर है, तो हमारे ना ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर है, ना ही हमारे उसके साथ बेहतर है, अफ़गानिस्तान के साथ, ना ही इंडिया के साथ। सर, मैं इधर आपको ये बात बताऊँ, आप तो इंडिया की बात कर रहे हैं ना, ठीक है? हमारे जो अपने ममालिक, जो मुस्लिम ममालिक हैं ना, उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं है, ठीक है? उसके बाद अगर आप बात करते हैं ताल्लुकात की, तो इसमें हमारी गवर्नमेंट के जो हैं, उन पे तो वो आपको पता ही है आजकल केसेस क्या चल रहे हैं। अभी हमारी हुकूमत भी निगरान हुकूमत चल रही है, हमारे पास अपना प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, ठीक है? इलेक्शन होने थे, वो भी नहीं हुए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हम किस-किस चीज़ पे बोलेंगे, तो वो बंदा ना बस खामोश ही अच्छा हो जाता है इससे। थैंक यू सो मच फरहान भाई, जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
सर कोई मुकाबला नहीं कर सकते। हम बहुत पीछे हैं, बहुत ज़्यादा पीछे हैं। पहली बात तो ये है कि जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं हुक्मरान, वो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पता हो। वो बहुत बहुत पुराने हैं। वही बंदे हैं जो आज से 25-30 साल पुराने थे, अभी भी वही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान कोई 20 से 25 साल भी उनका मुकाबला कर सकते हैं। हम सिर्फ बातें कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, या मीम्स बना सकते हैं। मीम्स में पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं, ये आप कह सकते हैं बस। और हर कंट्री जो है वो उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने को तैयार है, वहां पे अपने बिजनेस करने को तैयार है, इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, और हर कंपनी वहां पे लॉन्च हो चुकी है इंडिया में। तो स्टेबिलिटी पाकिस्तान में भी हो सकती थी अगर 25-30 साल पुरानी मुसल्लत को देखा जाए तो। सर स्टेबिलिटी कैसे होगी? अब आप जिस तरफ मुझे लेके जाना चाह रहे हैं वैसे वो उसको छोड़ दें, एक सेपरेट चीज़ है। तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी तो बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए वो तुर्की वाला काम हो तो पाकिस्तान में कुछ पॉसिबिलिटी है, उसके अलावा स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। मैं जिस तरफ भी लेके जाना चाह रहा हूँ, मेरा माइंड ये है कि स्टेबिलिटी पाकिस्तान में क्यों नहीं है। हर हुकूमत सर वो आती आपको है, भी पता कोई भी 3 साल आता सर है, वो 3 आपको साल भी पता बचता है। है। तो जो भी मुल्क जो है ना वो यहाँ पे आके बिजनेस करता है, उसके उसको लॉस होता है, वो चला जाता है। इवन कि चाइना भी पाकिस्तान से हाथ छुड़वा के इंडिया की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सर जाएगा, सारा हर बंदा जाएगा। वो आपको भी पता है क्यों जाएगा और क्यों नहीं जाएगा। चले मुझे बता, थोड़ा बहुत आप भी नहीं, बता नहीं दें। सर मेरे मैं नहीं कह सकता, सॉरी उसे नहीं, मैं नहीं कह सकता। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कभी इंडिया का मुकाबला कर सकता है? जी कर सकता है, अगर डिक्टेटरशिप आ जाए पाकिस्तान में। इंडिया चांद पे पहुंच गया। वो वो तो क्या वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, वो भी एक सेपरेट कहानी है। वो भी अभी कंफर्म नहीं है कि पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। पाकिस्तानी उनका क्या चांद चंद्रयान को 3 नीचे के पास, चंद्रयान 3 के साथ उनका वो भी कॉन्टेक्ट भी खत्म हो चुका है, ये आपको भी पता है। तो पाकिस्तानी क्या चांद को नीचे लेके? पाकिस्तानी बुजुर्ग लॉन्च करेंगे कोई, जो उनको चांद पे लेके जाए। ठीक हो गया। अच्छा, एग्रीकल्चर निजाम पे अगर बात करें सर तो बात वो स्टेबिलिटी पे आ गई ना। स्टेबिलिटी होगी तो हर चीज अगर स्टेबल होगी। स्टेबिलिटी की बात ना भी करें, 3 साल 4, चले 3 साल किसी की गवर्नमेंट है, ठीक है, तो क्या 3 साल के अंदर किसानों को वो सहूलियात, वो बेनिफिट्स, वो रिलीफ नहीं मिल सकते जो मिलने चाहिए? यार वो मिल भी जाएं तो महंगाई उनकी इतनी मत मार देती है कि वो ना उनकी समझ से बाहर हो जाते हैं मामला ना। कि अब ये जो आप प्रेजेंट हाल ही देख लें कि जो डॉलर का रेट है कुछ और है, ठीक है, गंदम का रेट कुछ और है। उनके जो अखराजात हैं वही नहीं पूरे होते, वो बाकी चीजें कहाँ से फिर अपने मामला सेट करेंगे। ठीक हो गया। अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो अपने हमसाये ममालिक के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो पाकिस्तान क्यों अपने हमसाये ममालिक के साथ ताल्लुकात, इंडिया के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब करके 10 ममालिक छोड़ के आगे जाके वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है? वो श्रीलंका के पास श्रीलंका के साथ पाकिस्तान इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, हम साइड छोड़ के। यार तो वो भाई बात वहीं पे आ गई कि हुक्मरान और बाकी लोग नहीं सही, ठीक हो गया। जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, धक्के वाले भी और सही वाले भी। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। वीवर्स, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा, और मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।